ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ये कोई आम बात नहीं है। ग्लेशियर के पिघलने की यही रफ्तार जारी रही तो दुनिया भर के ग्लेशियर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में मौजूद ग्लेशियर्स को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। दरअसल दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में जमे ग्लेशियर तोजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। ग्लेशियर की तेज गति से पिघलना कई तरह के खतरे की निशानी है और इसमें से जल संकट सबसे अहम है। धरती पर मंडरा रहा ये खतरा बेहद ही विनाशकारी साबित होने वाला है। ग्लेशियर के सिमटते आकार पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, पिघलते ग्लेशियर, जल संकट की आहट। धरती पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। लगातार बढ़ रहा वैश्विक तापमान, बिगड़ रहा प्राकृतिक संतुलन, रिकॉर्ड गति से पिघल रहे ग्लेशियर, गहरा रहा जल सुरक्षा का संकट। सिमटते जा रहे ग्लेशियर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पीने के पानी की किल्लत होती है तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि धरती पर पानी खत्म हो जाए? आखिर क्यों पानी के खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है? दरअसल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसको लेकर जो गंभीर चेतावनी दी गई है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के ग्लेशियर क्षेत्र को लेकर जो जानकारी दी है वो बेहद ही चौंकाने वाली है और उसके मुताबिक 2024 में लगातार तीसरे साल 19 ग्लेशियर क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यूएन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्लेशियरों को तेज रफ्तार से पिघलने से बचाना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है और 2025 से 2034 को क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई के दशक की तैयारी, इन जोखिमों को समझना और उनसे निपटने के तरीके खोजना है। ग्लेशियर ही नदियों के जल स्रोत हैं। इनके पिघलने से नदियों को जल मिलता है, जो बहकर समुद्र तक पहुंचती हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो नदियों में तेजी से पानी बहता है। बाढ़, भूस्खलन की समस्याएं बढ़ जाती हैं और इससे क्या होता है कि समुद्र तल भी बढ़ने लगता है। फिर जब हम पूरे साल पानी की जरूरत होती है तो नदियों में पीने और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। आज भारत की दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और विश्व के कई बड़े-बड़े शहर जल संकट से जूझ रहे हैं। फिर ग्लेशियर धरती के तापमान को भी संतुलित रखते हैं। कह सकते हैं कि ग्लेशियर हर तरह से प्राकृतिक संतुलन के स्रोत हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मौसम, जलवायु एवं जल एजेंसी के मुताबिक पिछले 6 सालों में से 5 सालों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। जंगलों का घटता आकार, वायु प्रदूषण, खास तौर से ब्लैक कार्बन, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे करता है। ये बात तो सही है कि जो लगभग हमारे यहाँ ग्लेशियर के कारण बनी झीलों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वो एक अकेले
खेती किसानी समाज के लिए ही नहीं, हमारे देश की जैव विविधता के लिए अलग किस्म का खतरा हो रहा है। क्योंकि यदि असमय नदियों में पानी तेज होता है और जब हमें समय में ज़रूरत है तब उसमें पानी नहीं रहता है, तो ये एक चिंता का विषय है। और इसके लिए ग्लेशियर्स की अध्ययन के लिए छोटे-छोटे स्तर पर लंबे समय के अध्ययन करने होंगे। हम तत्काल ये कहकर इसको नहीं टाल सकते हैं कि सब कुछ जलवायु परिवर्तन और धरती के गर्म होने से हो रहा है। कई बार लगता है कि ये सब को कहने के पीछे वो लोग शामिल हैं जिनके आर्थिक और व्यावसायिक हित पहाड़ों को खोद कर जल विद्युत परियोजना या बड़ी-बड़ी सड़कें बनाने में है। रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक 39% ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा है। पश्चिमी हिमालय में सूत्री ढाका ग्लेशियर पर जून 2024 में बर्फ की गहराई में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पर गंभीर जल संकट के गहराने की आशंका है। दुनिया पर मंडरा रहा है खतरा। विकास के नाम पर जंगलों का सफाया हो रहा है। दुनिया भर में इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और उससे निकलने वाला ब्लैक कार्बन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग चरम पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्लेशियर को पिघलने से बचाया जा सकेगा? अगर ग्लेशियर खत्म होता है, उसका कितना और किस तरह का असर होगा? ग्लेशियर को पिघलने से बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाए तो इसमें सुधार की गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, उससे इसको सीमित करने के बजाय धरती का औसत तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गई, तो कुछ ग्लेशियर पूरी तरह गायब होने लगेंगे। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, जबकि 2025 का नवंबर का महीना, जो कि अभी बीता है, तीसरा सबसे गर्म महीना रहा है। इस साल नवंबर में वैश्विक औसत तापमान 1.54 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर ऐसा ही रहा तो 2025 साल अब तक का दूसरा सबसे गर्म साल हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम में बारिश और बर्फबारी के पैटर्न बदल जाते हैं और बदल रहे हैं। कई जगहों पर बर्फ कम गिरती है, जिससे ग्लेशियर दोबारा नहीं बन पाते हैं। अगर ग्लेशियरों को पिघलने से रोकना है, तो वैश्विक औसत तापमान को कम रखना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास करने होंगे। इस स्थिति में ग्लेशियरों की बस 1/4 बर्फ ही बची रहेगी। बाकी 3/4 बर्फ खत्म हो जाएगी। इन ग्लेशियरों की सिर्फ उनकी कहानियां ही बचेंगी। ये महज एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि अरबों लोगों की जिंदगी, आजीविका और जल सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जो फ्लैश फ्लड और पीने के पानी के संकट के तौर पर
फ्लड का भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पेयजल, उद्योग, बिजली, पर्यटन आदि के लिए हम कह सकते हैं कि ये जीवनदायी स्रोत है। इसके साथ छेड़छाड़ यदि होती है तो जाहिर है कि देश के अकेले पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पे भी इसका असर होता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, सन 2010 की बात है, तब उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने स्नो एंड ग्लेशियर प्राधिकरण के गठन की पहल की थी। उन्होंने इसरो और स्नो एंड अवलांच स्टडी इस्टाब्लिशमेंट चंडीगढ़ और देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़ के सहयोग से गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। उनकी इच्छा थी कि वो कहते थे कि हमको जो हमारे ग्लेशियर हैं उनकी गति, उनका गलन, इसके बारे में अपने तरीके से अपने देश काल परिस्थितियों के कारण अध्ययन करना चाहिए। ग्लेशियर पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। धरती के कुल ताजे पानी का 77.4% हिस्सा ग्लेशियरों में सुरक्षित है। ग्लेशियरों की खास बात यह है कि इनमें पानी बर्फ के तौर पर जमा रहता है। जितनी बर्फ पिघलती है, महामारी का बढ़ेगा खतरा। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह से नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। एवलांच के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण नदी के तल में मलबे के जमाव और नदियों में क्षमता से ज्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ की समस्याएं बढ़ रही है। ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ग्लेशियरों के खत्म होने से जल संकट और सूखे जैसी स्थितियों से भी दो चार होना पड़ेगा। ग्लेशियरों के सिमटने से समुद्र तल बढ़ने लगा है। इस कारण विश्व के कई द्वीप देश और बड़े शहरों का आज खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो नदियों में कभी बाढ़ आने लगती है तो कभी पानी की मात्रा घट जाती है। वातावरण में तापमान और पीने के स्वच्छ जल चक्र पर भारी असर पड़ता है। शहरों में पेयजल और फसलों के लिए पानी की कमी हो जाती है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा से धरती और समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से आर्कटिक, अंटार्कटिका सहित पहाड़ों पर बर्फ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके लिए विकास के नाम पर बढ़ रही मानव गतिविधियां हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और खनन जैसी गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी जिम्मेदार हैं। पिघले ग्लेशियरों का पानी समुद्र का तल बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए हमें निर्धारित योजनाओं को, विश्व के सभी देशों को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य हैं यानी कि गोल हैं, उन निर्धारित लक्ष्यों को समय के अंदर पूरा करना होगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटानी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा। भारत जैसे मानसूनी जलवायु वाले देश के लिए एक स्थायी जल संकट पैदा करेगा, जहां ज्यादातर बारिश महज कुछ महीनों में होती है और साल के बाकी महीनों में पानी के लिए ग्लेशियर अहम होता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और 2030 तक देश में पानी की मांग सप्लाई से दोगुना होने की संभावना है। ये संकट केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यूरोप के आल्प्स से लेकर उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत तक दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से सिमट रहे हैं।
2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर करीब 6,542 अरब टन बर्फ पिघल चुकी है। पिघलते ग्लेशियर जल संकट की आहट। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इससे एक तो कभी बाढ़ तो कभी जल संकट की स्थिति पैदा होगी, दूसरा हजारों सालों से मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस के बाहर निकलने का खतरा भी बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन की मार हमारे देश के और विश्व के हर हिस्से पर पड़ रही है, तो निश्चित ही जो ग्लेशियर्स हैं उन पे इसका असर होना तो लाजमी है। लेकिन पहले हम समझ लें कि ये हमारे लिए ग्लेशियर हैं क्या। असल में क्या है, जो ग्लेशियर हैं वो हिमालय की जो हिमाच्छादित चोटियां हैं उस पे बर्फ़ के ऐसे विशाल पिंड होते हैं जो कम से कम 3 फुट मोटे और 2 किलोमीटर से अधिक लंबे होते हैं। इन्हें हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर भी कहते हैं। ये क्या होता है कि आप तो जानते हैं कि बर्फ़ चिकनी होती है और इसी कारण बर्फ़ जो ये हिमनद होते हैं या ग्लेशियर होते हैं, ये अपने वजन के कारण बहुत हौले हौले धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते हैं। इस गति में उनका गलाव भी होता है और ये गलाव से जो पानी बनता है वही आगे चलकर इस देश की और दुनिया के बड़े हिस्से की नदियों के रूप में सामने आता है। पिघलते ग्लेशियर न केवल समुद्री जल स्तर ऊंचा कर रहे हैं, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया के रूप में मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर से न सिर्फ बाढ़, इरेगुलर वेदर साइकिल, एवलांच, लैंडस्लाइड, भूखमरी, सुनामी, जल संकट जैसी समस्याएं पैदा होने के साथ साथ लगातार ग्लेशियर के पिघलने से उनमें हजारों सालों से मौजूद घातक बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर आ सकते हैं। उनसे निकली बैक्टीरिया और वायरस की फौज धरती पर महामारियों का रूप अख्तियार कर भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके साथ ही ग्लेशियरों पर निर्भर कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर संकट गहरा जाएगा और ये एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस करने वाला साबित होगा। ग्लेशियर को कैसे बचाएं? ये संकट केवल बर्फ तक सीमित नहीं है। ग्लेशियरों के पिघलने का असर हर तरफ देखा जा रहा है। नदियों का जल स्तर घट रहा है, जिससे कृषि, ऊर्जा उत्पादन और पीने के पानी की कमी होती जा रही है। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के मैदानों का बदलता भूगोल इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ग्लेशियर को बचाने को लेकर अपनाए जा रहे तरीकों पर कितना कम अमल हो रहा है। पूर्वी अंटार्कटिका के ग्लेशियर को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीते 5 वर्षों ने इस भरोसे को भी धराशायी कर दिया है। अब दक्षिणी ध्रुव का पूरा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के असर में है। यह ठीक है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनका असर किस स्तर पर देखा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम करना भी शुरू किया है, लेकिन अभी खतरा बहुत है। अगर किसी काम को किया जाए तो उसका पूरा करना आसान हो जाता है, बस लगन की जरूरत होती है और इसको अमल में लाने की जरूरत होती है कि किन योजनाओं को हमें वैश्विक स्तर पर अमल में लाना है। दुनिया के कुछ सबसे धनी देशों ने अपने वादे तोड़े हैं और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई। ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन CO2 को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना, ऊर्जा बचाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। साथ ही जियो इंजीनियरिंग तकनीकें भी आजमाई जा रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर कार्बन
फुटप्रिंट कम करना इसका समाधान हो सकता है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना होगा। इससे जल संकट से प्रभावित होने वाली आबादी का रेशियो करीब आधा हो जाएगा। जल प्रबंधन की रणनीतियों को अपनाना होगा, जिसमें रेन वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज का संरक्षण और कृषि में क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल गौर करना शामिल है। ग्लेशियर लेक आउटबर्ट फ्लड के जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। धरती पर मंडरा रहे संकट से पार पाने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम इसको यदि बोलें कि ये सीधे जलवायु परिवर्तन या धरती के गर्म होने का प्रभाव है, तो शायद जल्दबाजी होगी। अभी पिछले साल जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर के गंजू का एक रिसर्च है। उन्होंने तो अपने रिसर्च में पूरे आंकड़ों के साथ दावा किया कि ग्लेशियरों के पिघलने का कारण धरती का गर्म होना नहीं है। यदि ऐसा होता तो पश्चिमोत्तर पहाड़ हैं हिमालय के, वहाँ पर कम और पूर्वोत्तर में ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने चाहिए थे, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जो मेरा आकलन है कि असल क्या होता है, ग्लेशियर एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। इनसे थोड़ी भी हल्की सी छेड़छाड़ किया तो अपने आप को समेट लेते हैं। और हो क्या रहा है कि यदि हम ग्लेशियर से जुड़ी हुई यदि त्रासदियों को देखें, तो खासकर उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में उन जगहों पर सबसे ज़्यादा त्रासदियाँ हुई जहाँ पर आसपास जल विद्युत परियोजना, सड़क परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को छेड़छाड़ की गई है। ग्लेशियर को पिघलने से लेकर धरती पर बढ़ने वाला जल संकट पर वैज्ञानिकों की चेतावनी पर गौर करना होगा और इसके लिए मजबूत रणनीति अपनानी होगी। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या की गंभीरता को समझे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको ग्लेशियर के विस्तार, गलन, गति आदि के अध्ययन के लिए थोड़ा सा अलग नज़रिया अपनाना होगा और इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्या ग्लेशियर्स के विशेष रूप से भारत के हिस्से के, इसमें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड के लगभग 8 राज्यों से हमारे हिमालय पर्वत के जुड़ा हुआ है। क्या वहाँ पर जो कथित विकास है, उन योजनाओं के कारण ग्लेशियर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है या फिर धरती के गर्म होने के कारण? हो गया और यदि अब इस मामले में देर की गई तो भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ये संकट दुनिया के किसी एक हिस्से या किसी एक देश का नहीं है, बल्कि ये पूरी धरती को बचाने की चुनौती है।